नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आई आर शो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि फ्रांस ने इंडिया को लेके कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरे वर्ल्ड की जो डिफेंस मार्केट है उसमें खलबली सी मचा रखी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकें, इंडिया फ्रांस टू जॉइंटली मेक एरो इंजन सेस राजनाथ सिंह। तो हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत के साथ अब फ्रांस जो है वो इस बात पे तैयार हो चुका है कि वो यहाँ पे एरो इंजन्स बनाए, और वो भी मिलिट्री के एरो इंजन्स। तो दोस्तों, दरअसल बात यहाँ हो रही है कि जो लड़ाकू जो विमान होते हैं उनके जेट इंजन के बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, अब उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो फ्रांस है वो एग्री हो चुका है। और ये एक देखिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अब तक भारत के पास अपना प्रोजेक्ट तो थे, अपने वो प्लेन तो बना रहा था, लेकिन उसके पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के सामने आ रही थी वो थी जेट इंजन बनाने की, क्योंकि भारत अभी जो है जेट इंजन बनाने में कामयाबी हासिल नहीं कर चुका है। तो दोस्तों, दरअसल बात ये हुई थी कि जो फ्रांस की जो रक्षा मंत्री हैं वो भारत दौरे पे आई हुई थी, और इस दौरे के दौरान जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में कई जो है वो रक्षा सौदे हुए। और इसी दौरे के ही दौरान जो है वो फ्रांस की जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये ऐलान किया कि अब फ्रांस जो है वो तैयार है इस बात के लिए कि जो जेट इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को ट्रांसफ़र की जाए, और वो राफेल से रिलेटेड जो जेट इंजन है वो भारत में बनाने के लिए तैयार है। तो कहीं न कहीं दोस्तों, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भारत का अपना एमका प्रोजेक्ट है, और भारत का अपना जो जेट इंजन बनाने का जो प्रोजेक्ट है कावेरी प्रोजेक्ट, वो इसीलिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा, क्योंकि कहीं न कहीं उसमें जो ग्लिचेज़ हैं, जो एक तकनीकी खामियां हैं, वो कहीं न कहीं भारत उसकी वजह से जो इंजन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उसमें आगे नहीं हो पा रहा है। और कोई भी देश दोस्तों देखिए, जब तक उसके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं आती तब तक कहीं न कहीं उसका जो अपना खुद का जो लड़ाकू विमानों का जो प्रोजेक्ट रहता है वो अधूरा रहता है। जैसे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि चीन आज इतना अपना बना रहा है, चाहे जिस चीज़ का भी आज वो अपनी ढोल पीटता है कि मेरे पास ये वो लड़ाकू विमान है, या वो है, या J-20 है, J-17 है, लेकिन वो उनके जो इंजन है वो अभी भी रशिया से ही वो इम्पोर्ट करता है। तो आप सोच सकते हैं कि जेट इंजन का कितना ज़्यादा महत्व है। तो अब जेट इंजन में जैसे ही अब भारत अपना आत्मनिर्भर बन जाएगा, तो भारत का जैसा एमका प्रोजेक्ट है, इन सारे प्रोजेक्ट को लेके भारत को आगे चल के एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल जाएगी, क्योंकि भारत कहीं अगर पीछे रह जा रहा है तो सिर्फ़ वो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को जानने में। और ये जब भारत के हाथ में लग जाएगी तो आप यकीन मानिए कि भारत को कहीं से भी कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, ये तो फ्रांस की जो रक्षा मंत्री उन्होंने कहा ही कहा है, लेकिन इसके साथ में उन्होंने एक अनाउंसमेंट ये भी की कि वो भारत के लिए आने वाले समय में इमरजेंसी आधार पे वो राफ़ेल विमानों की डिलीवरी करने को भी तैयार है। यानी फ्रांस अब अगर कहीं भारत को ये लगता है कि उसको कहीं इमरजेंसी सप्लाई चाहिए राफ़ेल विमानों की, तो फ्रांस इस बात को सुनिश्चित करेगा कि भारत को जल्द से जल्द राफ़ेल विमानों की डिलीवरी हो सके जब भारत चाहता हो। तो ये दोनों ही चीज़ें भारत के लिए अच्छी हैं, लेकिन अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि फ्रांस हुआ या कोई भी कंट्री हुई, वो बिना किसी अपने मतलब के वो भारत की मदद नहीं करेगी, तो कहीं न कहीं उसका भी अपना एक उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इंटरेस्ट वो यही है कि आप जानते होंगे कि ऑकस डील जब हुई थी कुछ दिन पहले, तो उससे सबसे बड़ा नुकसान जो था वो फ्रांस को हुआ था, क्योंकि एक $70 बिलियन की डील थी जो कि उसके हाथ से निकल गई थी। और $70 बिलियन आप ऐसे समझिए कि लगभग भारत का जो रक्षा बजट है, उसका बजट के अमाउंट जितना जो डील थी वो फ्रांस के हाथ से निकल गई थी। और फ्रांस के लिए 2 ही देश सबसे ज़्यादा एक कह सकते हैं कि कस्टमर हैं डिफेंस के, एक हो गया भारत और दूसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो ऑकस डील से ऑस्ट्रेलिया जो था वो ब्रिटेन और यूएसए से जुड़ गया, जिसकी वजह से अब कहीं न कहीं भारत ही एक कस्टमर बचा है फ्रांस के लिए। तो अब फ्रांस को अब ये बात जानता है कि अगर वो भारत के लिए अब कुछ ऐसा कोई बढ़िया ऑफ़र नहीं लाएगा तो भारत भी उसके हाथ से फिसल जाएगा। तो जैसे ही उसने ये ऑफ़र दिया, तो इस ऑफ़र के साथ उसने राफ़ेल डील का भी ऑफ़र दे दिया कि हम इमरजेंसी बेस पे भारत को राफ़ेल के जो विमान है उसकी डिलीवरी करने को तैयार हैं, अगर भारत फ्यूचर में ऐसा चाहेगा। तो अब पहला तो ये हो गया, और दूसरा देखिए ये बात है कि भारत जल्द ही जो है वो 40 सबमरीन का ऑर्डर देना चाहता है विश्व में, और माना जा रहा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करना चाहता है फ्रांस, क्योंकि फ्रांस की तो अब डिफेंस मार्केट वैसे भी कम हो गई है ऑस्ट्रेलिया के जाने से। तो एक तो 40 जो सबमरीन की जो डील है वो चाहता है कि जल्दी से हो जाए, जो कि लगभग बताई जा रही है $20 बिलियन के आसपास की होगी। और दूसरी बात ये है कि भारत हो सकता है आने वाले समय में 114 जो जेट विमान हैं वो और ख़रीदे। तो फ्रांस चाहता है कहीं न कहीं कि चाहे वो सबमरीन की डील हो और चाहे आने वाले समय में 114 जो जेट विमान हैं उनकी डील हो, वो दोनों ही डील जो है वो फ्रांस को मिल जाए, जिससे पूरे जो डिफेंस मार्केट है उसमें उसके फिर से जो एक डोमिनेंस है
फ्रांस की वो इस्टेब्लिश हो सके, तो कहीं ना कहीं लेन देन की बात है। अब देखिए फ्रांस ने ऑफ़र तो अच्छा दिया है, और मेरे हिसाब से मैं देखूं तो देखिए ये बहुत अच्छा ऑफ़र है, क्योंकि जेट इंजन की टेक्नोलॉजी देने के लिए अभी तक कोई नहीं तैयार हुआ। ये टेक्नोलॉजी ब्रिटेन के पास है, अमेरिका के पास है, और साथ ही साथ आपके रशिया के पास है, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक स्वीडन के पास है। तो कोई भी देश अभी तक जो है इन सब चीज़ों, इस टेक्नोलॉजी को बेसिकली भारत को देने को तैयार नहीं हुआ था। और अगर भारत को कोई देश ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर रहा है जेट इंजन की, तो भारत को उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बाकी दोस्तों, आप लोग की क्या राय है इस पूरे टॉपिक पे? आप लोग अपनी राय ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में कि भारत को इस ऑफ़र को स्वीकार करना चाहिए या नहीं स्वीकार करना चाहिए। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, तभी इस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।